हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चैप्टर नंबर 7 आज से स्टार्टिंग कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 7 में आपका विषय वस्तु क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल में खासकर कांग्रुएंसी पढ़ेंगे। कांग्रुएंसी का मतलब है सर्वांग समता। ट्रायंगल का मतलब त्रिभुज, त्रिभुजों की सर्वांग समता। कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो कांग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मेन बेस क्या होगा? नोट में इन congruence triangle, congruence triangle corresponding parts are equal। किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज में, हिंदी में इसको क्या कहेंगे? इनकॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, पार्ट्स का मतलब होता है भाग। किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। अच्छा, वो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे आपने देखा ये दो त्रिभुज दिए हुए हैं इस तरह से, ये आपका ABC हो गया और इसी प्रकार से ये हो गया PQR, ये PQR हो गया। मान लीजिए डायग्राम में आपका इस तरह से बना हुआ है और इस तरह से, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कहलाते हैं संगत। AB की करस्पॉन्डिंग साइड होगी PQ, BC की करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी QR और AC की करस्पॉन्डिंग साइड होगी PR। इसी को बोलते हैं CPCT रूल। CPCT रूल, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं CPCT रूल। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। किसी भी सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो जैसे AB बराबर हो गया PQ के, BC QR के और AC PR के, तो ट्रायंगल ABC, इसमें अगर आपका हो गया AB इक्वल टू PQ दिया है और BC इक्वल टू क्या हो गया QR और AC इक्वल टू PR, तो ये तीनों साइड हो गई आपकी। तो ये आगे जाके जब पढ़ेंगे, क्योंकि कांग्रुएंसी में कितने प्रकार की कांग्रुएंसी होती है, तो इस तरह से उसमें ये तीनों भुजाएं हैं, तीनों साइड हैं ये, तो S रूल के तहत पढ़ेंगे। तो इसमें और इस तरह से सर्वांग समता का चिन्ह क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ABC और इस तरह से आपका ये कांग्रुएंट और ट्रायंगल PQR। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के इस तरह से। तो सबसे पहले देखते हैं कि कितने प्रकार की कांग्रुएंसी होती है। तो सबसे पहली कांग्रुएंसी है आपकी, पहले टाइप्स। टाइप्स का मतलब प्रकार। पहली हो गई SAS कांग्रुएंसी। दूसरी होती है ASA, तीसरी होती है SSS, चौथी नंबर की होती है RHS। भुजा, कोण भुजा। S का मतलब होता है साइड, S का मतलब साइड, A का मतलब एंगल और साइड हो गया। भुजा, कोण भुजा, इसको ASA को पढ़ेंगे कोण भुजा कोण, SSS को पढ़ेंगे भुजा 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 सर्वांग समता, और RHS का मतलब होता है, R का मतलब होता है राइट एंगल। और राइट एंगल मैंने बताया था कि 90 डिग्री होता है, इसी को समकोण भी बोलते हैं। H का मतलब होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। और यस हो गया आपका साइड हो गई, साइड हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको कहेंगे समकोण, कर्ण, भुजा, सर्वांग समता। ये चार प्रकार की कांग्रुएंसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे संबंध में बहुत से क्वेश्चन है। तो पहले SAS देखते हैं।
जिस प्रकार से एक बताऊंगा उसी प्रकार से आप ये बाकी तीनों कर लेंगे। SAS ये आपको नॉलेज होना चाहिए कि किस प्रकार की कॉन्ग्रुएंसी होती है। अगर प्रूफ करने को आता है तो आप किस तरह से करेंगे। तो SAS में क्या लिखेंगे, इफ टू साइड्स and one angle of a triangle is equal to two corresponding sides and one angle of other triangle then we call SAS congruency। क्या होगी, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता है कि इफ टू साइड्स एंड वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण दूसरे त्रिभुज की अदर ट्रायंगल, दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाएं, टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स, दो संगत भुजाएं व एक संगत कोण के बराबर हैं, तो इसे हम कहते हैं SAS सर्वांग समता। हिंदी मीडियम वाले इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं तथा एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो संगत भुजाओं व एक संगत कोण के बराबर हैं, तो इसे SAS सर्वांग समता कहते हैं। इसके बाद इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो जैसे आप दो त्रिभुज ले लेते हैं, दो त्रिभुज आप ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल ये आप देखें ABC और ये हो गया PQR, ABC और PQR, इसमें इस तरह से ये निशान लगे हुए हैं और एक ये एंगल इस तरह से। बुक में जो इंडिकेशन बने होंगे इस तरह से निशान, जिसका मतलब है कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं। उसी के तहत आपको किसी भी सर्वांग समता को सिद्ध करने के लिए तीन पार्ट बराबर दिखाना पड़ेगा, दो भुजाएं एक कोण या दो कोण एक भुजा या तीनों भुजाएं या RHS के तहत। तो इसमें देखें कि दिया है क्या, AB इक्वल टू क्या दिया है PQ, AB इक्वल टू PQ, इसमें दिया है BC इक्वल टू QR और इसमें दिया है AC इक्वल टू नो एंगल A इक्वल टू एंगल ऑफ P। तो देखें ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, BC इक्वल QR, तो इसको लिखेंगे क्या, जब दो भुजाएं हो और एक कोण हो तो लिखने का तरीका भी उसी तरह से होगा SAS। इसको इस तरह से नहीं लिख सकते SSE, डायरेक्ट इस तरह से लिखेंगे SAS Y SAS कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल PQR। इस तरह से बाकी तीनों की डिफिनीशन आप इस तरह से समझा सकते हैं। ASA की डिफिनीशन तो ASA में वही लिख देंगे, टू एंगल हो गया, वन साइड हो गई, अदर की कितने के, टू करस्पॉन्डिंग साइड्स और वन एंगल के, टू करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड वन साइड्स के इक्वल हो गए। इस तरह से RHS को लिख देंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये कॉन्ग्रुएंसी के बारे में था। अब इसमें जैसे देखते हैं एक क्वेश्चन 7.1 में एक पहला क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है 7.1 में, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD and AB bisect angle of A, so that triangle ABC and triangle ABD, what can you say about BC and BD। तो ये
व्हाट कैन यू से, आप बीसी और बीडी के बारे में क्या कह सकते हैं? तो अगर कोई भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो बीसी और बीडी भी इक्वल होंगी। लेकिन सबसे पहले हमको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो इसमें ये डायग्राम बना हुआ है, इस तरह से डायग्राम है और इस तरह से ये बना हुआ है। ये यहाँ से है और ये बी है, ये सी हो गया और ये डी हो गया, और इसमें इस तरह से निशान बने हुए हैं और इस तरह से ये एंगल बना। सबसे पहले सॉल्यूशन इसका देखते हैं। मैंने बताया था किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसमें 4 पार्ट अहम होते हैं। गिवन, उसमें क्या प्रूफ करना है, क्या कॉन्स्ट्रक्शन है, और इसके बाद आपकी प्रूफ हो गई। तो पहले इसमें देखते हैं गिवन में दिया है क्या दिया हुआ है प्रश्न में? AC इक्वल टू AD और AB बाइसेक्ट एंगल ऑफ E। AC बराबर AD, AB कोण A का अर्धक है, इसको लिखेंगे AB कोण A का अर्धक है। तो इसको मान लीजिए अब कोण नंबर 1, तो इसको कोण नंबर 2। तो आप टू प्रूफ में क्या करना है? टू प्रूफ लिखेंगे पहले। टू प्रूफ में दिखाना है कि ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ABD। कॉन्स्ट्रक्शन इसमें कुछ है नहीं, प्रूफ करिए इसको। उपपत्ति में लेके चलेंगे त्रिभुज ABC तथा ABD में, इन ABC एंड ट्राइंगल ABD, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABD में, इन ट्राइंगल ABC एंड ABD। आप ले लीजिए, देख लीजिए 3 पार्ट आपको बराबर दिख रहे हैं। पहले तो दिया AC इक्वल टू AD, AC बराबर AD, सामने लिख देंगे गिवन दिया। फिर एंगल 1 इक्वल टू एंगल ऑफ 2, ये भी गिवन। कहां पर गिवन? AB बाइसेक्ट एंगल है। AB जो है कोण A को, कोण A आपका ये था पूरा, और जब बाइसेक्ट करेगी तो दोनों पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। अब देखें कि तीसरा पार्ट इसमें कौन सा बराबर होगा। तो तीसरा पार्ट आपकी ये भुजा आएगी। अगर इन दोनों को अलग अलग करें तो इस तरह से आएगी। अगर अलग अलग कर दिया जाए तो ये डायग्राम बनेगा। इसको अलग करने मतलब ये दोनों साइड कॉमन आएंगी, ये भुजा एक दूसरे के ऊपर है। तो AB इक्वल टू AB, यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ, कॉमन साइड। अब क्या लिखेंगे? देख लें, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई और ये कोण हो गया, तो इसको लिखेंगे SAS, कॉन्ग्रुएंसी। तो ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD। इस तरह से आप इतने पार्ट में किसी भी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस तरह से आप इसको 7.1 में बाकी क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। इसके आगे कल पढ़ेंगे हम। इस तरह से मैं बात को यहीं पर अपनी समाप्त करता हूँ।